तो हेलो दोस्त, कैसे हो? तो आज क्लास है क्वेश्चन बैंक जीव विज्ञान का करने वाले हैं। जो क्वेश्चन बैंक 2000 बिहार बोर्ड 19 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बैंक का है सभी ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं जीव विज्ञान के लिए। और चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर और आपका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है फटाफट। चलिए, क्या कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? चलिए बताइए, गलत जोड़ी है जी जी से ट्रिपल बॉन्ड सी, या टी डबल बॉन्ड ए, या ए डबल बॉन्ड यू, या टी डबल बॉन्ड यू होगा। चलिए बताइए सर आंसर क्या होगा। तो चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो टी डबल बॉन्ड यू होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्त, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रयोग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। चलिए, आपका क्वेश्चन लग रहा है और इसका आंसर देखिए, सोचिए और बताते हैं इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह नीला हरित बैक्टीरिया के कारण, नीला हरित बैक्टीरिया के कारण मृदा नाइट्रोजन का विस्तीर्ण होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि AMPR जीन की किसके प्रतिरोध क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? चलिए, आपका आंसर दिखा रहा है ABCD। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? चिंपांजी की सॉरी प्रतिजैविक में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए था। डायोपिथिकस इनमें से किसका अधिक समान होता है? डायोपिथिकस इनमें से किसका समान होता है? ABCD। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसके समान होता है? तो एम के से समान होता है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कुछ रोग की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? चलिए ABCD आपका आंसर दिया हुआ है, एक्चुअली ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो। और ऑप्शन देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांचवा नंबर का। तो यह कुछ रोग शीघ्र एवं पहचान है तो इसका प्रयोग किस कहता है? तो एल्जाई क्या है, एलाइजा करें, एलिसा के कारण होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, और क्या कर रहा है कि बाहरी DNA को मेजबाना कोशिका में लाने हेतु तो किसका उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन है जीन गन, माइक्रोपिपेट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बाहरी DNA मेजबा में कोशिका में लाने हेतु तो किसका उपयोग किया जाता है? तो जीन गन और माइक्रोपिपेट का उपयोग किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और दिखाई दे रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण होता है? उत्पादक जीव या माध्यम इनमें सभी। जैव रिएक्टर में अनुकूल उपस्थिति में निर्माण होता है हमारा, क्या निर्माण होता है? तो यह उत्पादक में निर्माण होता है, जीव और माध्यम इनमें से सभी निर्माण होता है किसमें? जैव रिएक्टर अनुकूलतम में, ठीक ना। और आठवां नंबर है कि पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित होता है? तो ब्रायोफाइटस के कारण संबंधित होता है। और हमारा चलिए याद हो रहा ना, एक एक करके सबको याद कर लेना है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब ज़्यादा महीना नहीं बच रहा है, 3 महीना अभी लास्ट बच रहा है, ऐसे में सबको तैयारी करना है बायोलॉजी में, ठीक ना। जो भी बायोलॉजी से लिए हैं बायोलॉजी के लिए तैयारी करना है, और मैथ से लिए तो मैथ को तैयारी करना है, ठीक ना, साइंस के लिए। और नंबर क्वेश्चन कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? बताइएगा, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में, संतुलित क्षेत्र में। याद हुआ ना कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में। और 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रेरिस्टकसन एंजाइम पर जाने जाते हैं, रेरिस्टकस एंजाइम जाने जाते हैं किसके कारण जाने जाते हैं? तो आणविक कैंची के रूप में, आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है आपको कि यूरेशियल किससे संबंधित होता है? यूरेशियल किससे संबंधित होता है? चलिए ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। यूरेशियल किससे संबंधित होता है? तो RNA से और DNA से, यानी कि RNA से और DNA से दोनों से संबंधित होता है। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि तायुचुंग इनमें से किसका किस में है? तायुचुंग किसका किस में है? बताइए किसके कारण यह किस में पाया जाता है? तो यह धान के कारण। और 13 नंबर है कि डायोपिथिक्स इनमें से किसका अधिक समान होता है? ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके समान होता है? बताइएगा किसके समान होता है दोस्त। तो यह एम के कारण समान होता है। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा प्यारे दोस्तों, ध्यान देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि परिपक्व शुक्राणु के शीघ्र पर एक टिप्पणीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? चलिए ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, क्या कहा जाता है? तो यह
एक्रोसोम कहता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपक्व शुक्राणु में शीर्ष में टिकुनुमा संरचना किसमें पाया जाता है? तो एक्रोसोम में पाया जाता है, इसे याद रखना है। और 15 नंबर के अच्छे जीन की बहुलीकरण है तो किसका उपयोग कर सकते हैं? किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ है। तो ये कि छीन में बहुलक है तो किसका उपयोग कर सकते हैं? तो पीसीआर का उपयोग करते हैं। और 16 नंबर के कार्बन जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? चलिए ऑप्शन ए बी सी और डी दिया हुआ है, किसके द्वारा किया जाता है अवधारणा? बताइएगा कि कार्बन जैविक विकास में पूर्व रासायनिक विकास होता है, किसके अवधारणा दिया गया था? तो यह AI ऑपरेरिन तथा JBS हेल्डन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा दोस्त 17 नंबर क्वेश्चन है और आपको इसको आंसर देना है। बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अरे भाई थोड़ा सा, हाँ देखिएगा कि ट्रांजेशनिक मूसो चूहे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांसजेनिक मूस है, मूसो यानी कि चूहा का, मूसो किसे कहते हैं? चूहा को कहते हैं। किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यह वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और 18 अफीम किससे प्राप्त होता है? तो बताइए दोस्त कि अफीम किसके प्राप्त होता है? तो पावर सिमेनेफ्रेम से, सिमेनेफ्रेम से ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिएगा 19 नंबर के क्षय रोग की संक्रमण मुक्त किसके द्वारा होता है? बताइएगा दोस्त कि क्षय रोग के द्वारा किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो हवा के द्वारा, हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर के RMAI का प्रयोग रोगाणुओं के नियंत्रण करने के लिए पौधे में किया जाता है। तंबाकू, आम, आलू, पापी में किसमें उपयोग किया जाता है? 20 नंबर करेक्ट आंसर क्या है? तो तंबाकू में किया जाता है, तंबाकू में किया जाता है, ठीक है, इसे याद रखना है। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल कोशिका है ये एनीमिया किस प्रकार के रोग है? तो यह ऑटोसम संबंधित रोग है, ऑटोसम संबंधित रोग है, इसे याद रखना है। और 22 नंबर के ईस्ट में प्रजनन मुक्त किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मक समान किस प्रकार के होते हैं? युग्मक समान किस प्रकार के होते हैं दोस्त? तो हैप्लॉयड या एक गुणक के द्वारा, ये हैप्लॉयड कहता है जो एक गुणक की तरह होता है। और हमारा 24 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानीय किसके संबंधित होता है? बताइएगा किसके साथ संबंधित होता है? तो यह ब्रायोफाइटस के द्वारा संबंधित होता है। एस.एल. मिलर किसके संबंधित होता है? एस.एल. मिलर किसके साथ संबंधित होता है? तो यह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, एस.एल. मिलर किससे संबंधित होता है? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित होता है। और 26 नंबर के गर्भाशय किससे संबंधित होता है? जनतंत्र या मादा स्त्री जनतंत्र या पादप जनतंत्र, इनमें से सभी। गर्भाशय किससे संबंधित होता है दोस्त? चलिए बताइएगा। तो मादा स्त्री जनतंत्र किससे? मादा स्त्री जनतंत्र के कारण गर्भाशय होती है। और 27 नंबर के ब्रीवर का संबंध किससे है? ब्रीवर किसके साथ संबंध है? तो प्रोटोजोआ के साथ संबंध होता है। और चलिए देखिएगा 28 नंबर कि लेक ऑपरन किसका प्रतिनिधि है? लेक ऑपरन किसके साथ प्रतिनिधि है दोस्त? तो यह सुक्रोमाइसिस के कारण। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि DNA जांचने पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं? क्या कर रहा है दोस्त? 29 नंबर का क्वेश्चन कि DNA जांच कहने पर RNA का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्त 30 नंबर को क्वेश्चन के ध्यान देते हैं कि तायुचुंग इनमें से किसका किस्म है? तायुचुंग है यह किसका किस्म में कहा जाता है? 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसका किस्म है? तो गेहूं के लिए। 30 नंबर के आंसर ऑप्शन में धान के लिए होगा, ठीक ना, धान के लिए होगा। ताइजुकमा इनमें से किसका है? तो धान के लिए। 31 नंबर कि चरम समुदाय किसके क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में। 31 नंबर के एक करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर कि किसी खास समय एक स्थान को किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? बताइए मृत्यु को संख्या क्या कहते हैं? किसी खास समय स्थान किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या कहते हैं मोर्टिलिटी कहलाते हैं। और 33 नंबर कह रहा है कि बेलिसेनोरिया का पुष्प है,
सनेरिया का पुष्प कहलाता है? 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह जल परागी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, जल परागित कहलाता है। और 34 नंबर और 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टेशन एंजाइम जाने जाते हैं। रिएक्टेशन एंजाइम किसके साथ जाने जाते हैं दोस्त? तो यह और आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। और 35 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? IAB किसके साथ नियंत्रित करता है? दिया कपास के कीटों की तरह यह IAB का नियंत्रित करता है। ठीक ना। चलिए अब आज की वीडियो में क्वेश्चन बैंक जो 2019 से पूछे जितने भी ऑब्जेक्टिव जीव विज्ञान के करा दिया हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ ऐसे ही लेकर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।